मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज भारतीय मसालों की एक ताकत की चर्चा करने। हालांकि भारतीय मसाले कितने महत्वपूर्ण हैं इसकी गवाह तो पूरा इतिहास है, क्योंकि भारत पर जो अंग्रेजी आक्रमण हुआ या अंग्रेजी लोग, पुर्तगाली लोग खोजते यूरोपियंस इंडिया पहुंचे, उसमें मसाला एक बहुत बड़ा योगदान रखता था। मसाले हमारे देश में इतने खास हैं ऐसा नहीं, पूरे वर्ल्ड में मसालों का महत्व है। और वर्ल्ड में मसालों का महत्व कहां कहां कितना है यह आज के सेशन में जिक्र होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा खबर जब यह सुनने को मिले कि भारतीय मसाले कैंसर को ठीक कर सकते हैं, ऐसी दवाओं पर काम चल रहा है और काम में आईआईटी मद्रास का नाम सामने आया है, तो आज का यह सेशन बेहद खास हो जाता है। तो चलिए मसालों की इस यात्रा पर निकलते हैं। फिर चाहे आपकी किचन हो, चाहे भारतीय इतिहास, मसालों ने पूरी बाजी मारी हुई है, क्योंकि आईआईटी मद्रास ने रिसर्च पेटेंट करवाया है जिसमें इंडियन स्पाइसेस कैंसर ठीक कर सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। भारतीय मसालों की कैंसर पर कार्यवाही, अगर ये बात पता चलती है हेडिंग से, तो ये कहीं ना कहीं आजकल जो कैंसर पर हम कवरेज दे रहे हैं उससे काफी ज्यादा रिलेट हो रही है। आपको ध्यान होगा हमने कुछ ही दिनों पहले 16 फरवरी के दिन बताया था कि कैंसर पर पुतिन जल्दी ही कोई घोषणा करने वाले हैं, वैक्सीन लेकर आने वाले हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया जिस ओर बढ़ रही है, भारत की रिसर्च भी उसी दिशा में है। अगर ये लोग वैक्सीन की ट्रायल में हैं तो इंडिया दवाई यानी गोली के ट्रायल में चल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, भारत में इतिहास को अगर ध्यान से देखा जाए तो आप जानेंगे कि विदेशी आक्रांताओं में, चाहे शुरुआती रूप से आप वास्को डिगामा को एज ए यूरोपियन व्यापारी समझें, जब वो भारत आया तो सबसे पहले उसने यहां से मसाले ही लिए थे। और जब वास्को डिगामा मसाले लेकर लौटा तो उसके कुल खर्चे को हटाने के बाद भी 300 गुना मुनाफा वो यहां से कमा कर गया था। केरल के कोझिकोड से जो मसाले उसने प्राप्त किए, वो जब यूरोप में गया तो लोगों को लगा पता नहीं कहीं से गोल्ड लेकर आ गया है। जी हां साथियों, भारतीय मसालों में काली मिर्च का तो यह योगदान रहा है कि कई बार उसे रियल में ब्लैक गोल्ड कंसीडर करके व्यापार में करेंसी की तरह यूज किया गया है। कई ऐतिहासिक साक्ष्य हैं किस प्रकार से यूरोपियंस इंडिया आए और इंडिया आकर के भारतीय मसालों पर उन्होंने अपना मार्केट को पकड़ते हुए व्यापार करने का तरीका अपनाया। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय मसालों में काली मिर्च, तेज पत्ता, इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, क्लीन पॉट जैसे मसाले बहुत फेमस हैं। कहा जाता है कि दुनिया में जितने मसाले उत्पादित होते हैं उनमें से 75 मसालों का तो ओरिजिन इंडिया से ही बताया जाता है। और इंडिया में जब बताया जाए तो दक्षिणी भारत मसालों में सबसे ऊपर आता है। और दक्षिण भारत में भी केरल का कोझिकोड मसालों की राजधानी के रूप में माना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, भारत में इतिहास अगर देखा जाए तो लगभग 4000 वर्ष पूर्व लिखे हुए तमिल साहित्य में और संस्कृत साहित्य के अंदर काली मिर्च जैसे मसालों का वर्णन है। चरक संहिता में इसे मरीचम कहा गया है, जो 7वीं 8वीं ईसा में लिखा गया प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ है। इसी के साथ साथ जो सुश्रुत संहिता है, इसमें इसे वेल्लज कहकर अत्यंत लाभकारी बताया गया है। अगर भारत से बाहर की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व मिस्र के लोग दफनाए जाने के दौरान कब्र में काली मिर्च रखा करते थे। इतना ही नहीं, ब्रिटानिका की अगर जानकारी को सही माना जाए तो किंग ऑफ इंग्लैंड, जिनका नाम था एथेलरेड सेकंड, उन्होंने व्यापार करने से पहले जर्मनी मसाला सौदागरों से शर्त में 10 पाउंड काली मिर्च वसूल की थी। इसे ब्लैक गोल्ड की तरह मुद्रा के रूप में भी उपयोग किया जाने लगा था। यानी मसाले अपने आप में करेंसी के इक्विवेलेंट थे, क्योंकि इनकी वैल्यू हेल्थ के लिए बहुत कीमती थी और दुनिया में आसानी से हर जगह ये उपलब्ध नहीं होते। जहां मिलते हैं वो क्षेत्र भारत और भारत के आसपास इक्वेटर पर बसे हुए एशियन कंट्रीज हैं, जिनमें ये मसाले प्रमुखता से पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि भारत को अंग्रेजों का गुलाम बनाने में मसालों का योगदान बड़ा है, क्योंकि असल में अगर मसाले ही ना होते तो संभवतया पुर्तगाल से आया वास्को डिगामा, जो यहां से ले जाकर पहुंचे मसालों में 300 गुना प्रॉफिट कमाया था, यही वो लालच था जिससे पुर्तगाली और यूरोपियंस इंडिया में अपने इन्वेजन का रास्ता ढूंढते ढूंढते पहुंच गए थे। यह वास्को डिगामा का रास्ता है। जब उसने पहली बार यात्रा की थी तो किस प्रकार से केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडिया पहुंचा था। माल जब वापस लेकर गया, उसी से उत्पन्न हुए लालच के चक्कर में पूरे यूरोपियंस लोग यहां पर पहुंचे। और जब यहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि भारत के अंदर सामरिक सिस्टम और राजनीतिक सिस्टम गड़बड़ है, तो उन्होंने यहां पर राज करने की सोची और 200 साल तक यहां राज किया। यही कारण है कि भारत में आए हुए चाहे डच हो, चाहे डेनमार्क
डेनमार्क के लोग हों, चाहे फ्रेंच हों, ब्रिटिश हों, बड़ी संख्या में स्वदेशी आक्रांता भारत पहुंचे और लंबे समय तक राज करके मसाले और कच्चा सामान भारत से ले जाकर विदेशों में व्यापार किया। इन मसालों के जब जिक्र हो रहा हो तो मसालों में गोल्डन स्पाइस के नाम से चर्चित हल्दी का नाम सबसे ऊपर आता है। हल्दी के अंदर करक्यूमिन करके जो पदार्थ पाया जाता है उसी के बारे में कहा जा रहा है कि वो कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत लाभकारी है। ठीक इसी प्रकार से काली मिर्च और जीरा ये भी अपने अपने सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद और लाभदायक माने गए हैं। इसी के साथ साथ धनिया और साथ में साथियों ये जो तेज पत्ता है इनका भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग मसालों के रूप में और शरीर के लिए आयुर्वेद में बताई गई व्याख्याओं में पाया जाता है। दुनिया में 109 मसालों में से 75 मसाले भारत की देन माने जाते हैं। अब बात आते हैं आज की सुर्खी पर। भारत में कुल 23 IITs वर्किंग हैं। इनमें से एक IIT मद्रास है। IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने हाल ही में पेटेंट प्राप्त किया है इंडियन स्पाइसेस का कि ये कैंसर ट्रीटमेंट कर सकती हैं। IIT मद्रास ने भारतीय मसालों पर जो रिसर्च पेटेंट प्राप्त किया है जिसके चलते 2028 तक दवा मार्केट में एक ऐसी दवा आना संभावित बताया जा रहा है जो कि ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ओरल कैंसर जैसी चीज़ों को, थायराइड कैंसर जैसी चीज़ों को सही कर सकती है। भारतीय मसालों के बारे में जो रिसर्च चल रही है IIT मद्रास में उसको IIT के अंदर IIT एलुमनाई और प्रतीक्षा ट्रस्ट के जरिए इन्फोसिस के को-फाउंडर गोपाल कृष्णन की फंडिंग से किया जा रहा है। कहा जाता है कि कैंसर जब अनियंत्रित रूप से कोशिकाएं फटने लगती हैं, यानी कि फटने से मतलब विभाजित होकर के संख्या बढ़ाने लगती हैं, तो अनियंत्रित प्रकार से बनी हुई कोशिकाओं का जो संघ है वो कैंसर का ट्यूमर बनता है और इसी को ही ट्रीट करना होता है। नॉर्मल तरीके से सेल्स अगर इस तरह से हैं तो कैंसर सेल कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती हैं। कैंसर सेल्स कहीं पर भी सक्रिय हो सकती हैं, इसीलिए शरीर में कई प्रकार के कैंसर संभावित माने जाते हैं। दवाओं की डोज के बारे में IIT मद्रास के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर जॉयस निर्मला ने कहा कि कई स्टडी में यह दावा किया गया है कि कॉमन कैंसर इससे ठीक हो सकते हैं, लेकिन कैंसर ठीक करने के लिए कितनी डोज चाहिए ये ट्रायल किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल जानवरों पर ट्रायल सक्सेसफुल रहा है, इसके बाद में ये इंसानों के ऊपर ट्रायल किया जाएगा ताकि इंसानों से ये डोज का फिक्सेशन हो सके कि इतनी डोज में कैंसर क्योर किया जा सकता है। ये भारत की और भारत के आयुर्वेद की ऐतिहासिक जीत में कंसीडर किया जाएगा यदि IIT मद्रास कुछ ऐसा बनाने में कामयाब होता है। साथियों, लैब में स्टेबल प्रोडक्ट बना लिया गया है। कहा जाता है, प्रोफेसर R नागार्जुन ने कहा कि कैंसर की दवा बनाने के लिए मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टेबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है। हमने अपनी लैब में स्टेबल प्रोडक्ट तैयार कर लिया है, यानी कि वो रासायनिक संरचना हमने तैयार कर ली है जिसको दवा के रूप में उपयोग में लिया जा सकेगा, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के बाद क्लिनिकल ट्रायल फेज में फिलहाल हम आगे जा रहे हैं। यानी मॉलिक्यूलर स्टेबल प्रोडक्ट बनाया जा चुका है इन मसालों से, और चूंकि भारत में मसाले आसानी से उपलब्ध हैं, सस्ते दाम पर उपलब्ध हैं, इसलिए इस दवा का भविष्य भी संभावित है। साथियों, चूंकि इस विषय पर पेटेंट प्राप्त किया गया है तो भारत में पेटेंट डिजाइन, यूटिलिटी और प्लांट के आधार पर लिया जाता है। कई बार पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में कंफ्यूजन होता है, तो सामान्यतः जो न्यू इनोवेशंस होते हैं, इन्वेंटर्स होते हैं, उन पर पेटेंट, नई खोज पर पेटेंट लिए जाते हैं, किताबों पर कॉपीराइट लिए जाते हैं और ब्रांड्स पर ट्रेडमार्क लिए जाते हैं। साथियों, भारत ने पेटेंट में 2023 में सराहनीय वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2023 में लगभग 58% डोमेस्टिक फर्म्स ने पेटेंट फाइल किया है। तभी तो सुर्खी बनती है 23-24 की कि भारत में रिकॉर्ड 41,000 पेटेंट दर्ज हुए हैं। हालांकि सभी मसालों पर नहीं है, लेकिन भारत रिसर्च में अब फिलहाल आगे बढ़ रहा है और अपने पेटेंट हासिल कर रहा है। यह सुर्खी अपने आप में इस बात की ओर इशारा करती है। तभी मंत्री महोदय द्वारा नवंबर 23 में इस बात का जिक्र किया गया। साथियों, 2020 में भी IIT मद्रास के द्वारा कहा गया था कि टर्मरिक यानी कि हल्दी
ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है। आईआईटी मद्रास के अंदर यह जानकारी मिली थी कि टर्मरिक के अंदर पाया जाने वाला करक्यूमिन करके जो केमिकल है, रसायन है, टर्मरिक के अंदर जो पदार्थ तत्व है, उससे कई प्रकार की बीमारियों को ट्रीट किया जा सकता है। आप में से या आपके परिवारजनों में से या आपके नोन में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शरीर में लगी चोट के बाद में दूध में घुली हल्दी पिला करके चोट को ठीक करने के लिए, हील करने के लिए प्रस्तावित करते हैं। संभवतः जब ऐसी रिसर्च सुनने को मिलती हैं तो हल्दी के प्रति आपके मन में भी एक आस्था भाव पैदा होता है कि यार इसका मतलब जो लोग कहते थे कि इसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट, ब्रेन का फंक्शन है ना, हार्ट की प्रॉब्लम और भी बहुत सारी चीजें हल्दी की वजह से होती हैं, और जब आईआईटी खुद इस बात की गवाह बनने लगे तो निश्चित ही आपका और विश्वास बढ़ जाता है। कहा जा रहा है कि ये ऐसी कोशिकाओं को जो कि अपोप्टिस हैं, यानी कि जो डेड सेल्स की तरफ बढ़ रही हैं, उन्हें नष्ट करने का कार्य करता है, जो इंजर्ड हैं उन्हें सही करने का कार्य करता है। इसी वजह से कैंसर के लड़ने वाले गुण और दिमाग को मिलने वाले लाभ के चलते करक्यूमरिन हल्दी के महत्व को बढ़ाता है। केवल हल्दी ही नहीं, एक लॉन्ग पेपर, लंबी काली मिर्च जिसे कहा जाता है, पीपली के नाम से अपनी मसालों के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ भी अपने कैंसर के साथ लड़ने के गुणों के कारण फिलहाल चर्चा में है। तो उम्मीद है कि आपको यह दी गई जानकारी सहयोग की लगी होगी, फायदे की लगी होगी, और अगर ऐसा है तो आप अपने साथियों के साथ भी इस जानकारी को जरूर साझा कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ साझा कीजिए।